कुछ तो एविडेंस बताओ वकील साहब। मैडम ट्रायल कोर्ट कैसे कर देगा बगैर एविडेंस के कन्विक्शन? और हम कैसे कर देंगे? आपकी कलाई में दर्द, कमर में दर्द, वो तो सब समझ में आ रहा है, सर में दर्द, लेकिन जो है उसके बाद में उन्होंने कोई जलने का तो कोई अभिमत दिया ही नहीं है। हो सकता है आपकी कलाई में भी दर्द हो रहा हो तो शिव कुमार जी मुलजिम थोड़ी ना बन जाएंगे। हो सकता है फाइल उठाने से आपकी कलाई में दर्द हो जाए। एलिगेशन लगाना एक चीज है, साक्ष्य प्रमाणित करना अलग चीज है। साक्ष्य से कहीं पर भी क्रुएलिटी की बात आई है, ये बात सत्य है कि इनका शादी के 7 साल के भीतर झगड़ा हो गया, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए 307, 498 ए, 323, 506 पार्ट 2 के आप थोड़ा सा समझा दीजिए। मैडम, दिस इज द फर्स्ट क्रिमिनल अपील अगेंस्ट द एक्यूटल मैन। आई एम विक्टिम मैडम इन दिस केस। जी जी, रिकॉर्ड आ गया क्या? ये बताइए। इसमें मतलब तो डिले है। अरे डिले तो मैरिज पर तो पहले बता दीजिए, क्या एक्विटल में क्या गलती की है। उसके एक्यूटल बाद मतलब ये जो गवाह जो है वो सब होस्टाइल हैं, हाँ, इसी आधार पर कोर्ट ने एक्यूटल कर दिया। आप तो कंप्लेनेंट है ना, यस माय लॉर्ड। विक्टिम भी है। यस। तो आप आपकी एविडेंस पढ़िएगा। यू हैव बीन एग्जामिन्ड एज पीडब्ल्यू वन। 1, पढ़े पीडब्ल्यू 1 की एविडेंस। मेरी नंदे हैं। मेरी शादी आरोपी प्रवीण से 25 जून 2020 को हुई थी। मैं अपने ससुराल में शादी के बाद 2 महीने तक अच्छे से रही। एग्जामिनेशन का यह सही। मेरा 13 से पढ़ लीजिए, चलिए। यह बात सही है कि मेरे पति प्रवीण के पिता नंदकिशोर शिक्षक थे तथा दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी तथा आरोपी प्रवीण की को अनुकंपा नियुक्ति उनके स्थान पर मिली थी। प्रवीण शिक्षक के पद पर ग्राम बोरी में पदस्थ हैं। प्रवीण रोज लाल बर्रा से बोरी आना जाना करते हैं। यह सही है कि मेरे ससुर नंदकिशोर के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसमें मेरी सास नंदिनी भी घायल हुई थी और 15 दिन तक नागपुर चिकित्सालय में भर्ती थी। यह सही है कि प्रवीण अपने माता पिता का अकेला पुत्र है। यह सही है कि प्रवीण की बहन प्रीति का विवाह होने के पश्चात वह गोंदिया में रहती है तथा उसके पति एचडीएफसी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। यह सही है कि प्रवीण की छोटी बहन प्रिया ने एमबीए किया है, किंतु मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वह कंप्यूटर साइंस की भोपाल में ट्रेनिंग कर रही है। यह सही है कि विवाह के बाद 2 माह बाद तक आरोपीगण ने मुझसे दहेज की कोई मांग नहीं की। मैंने अभियुक्त गणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने मेरा बयान लिया था और मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी मेरा बयान हुआ था। यह कहना सही है कि मेरी रिपोर्ट प्रदर्श P1 लिखित आवेदन तथा मेरे पुलिस बयान प्रदर्श D1 तथा मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दिए गए कथन प्रदर्श D2 में यदि यह बात कि इसके बाद सभी आरोपीगण मेरे माता पिता को गाली देते थे और कहते थे कि शादी में कुछ नहीं भिजवाए और मुझसे सही है, मतलब देयर इज नो एलिगेशन ऑफ डिमांड ऑफ डाउरी। आगे चलिए। मायके यह सही है कि जब आरोपीगण ने मेरे माता पिता को गाली दी तथा दहेज की मांग की उस समय मैंने लाल बर्रा पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। यह कहना सही है कि हमारे घर से 100 कदम की दूरी पर ही पुलिस थाना लाल बर्रा। यह कहना सही है कि जब आरोपीगण ने मेरे माता पिता को गाली दी, दहेज की मांग की उस समय 17 में आई है। 17। यह सही है कि मैं अपने ससुराल लाल बर्रा में 2 माह रहने के पश्चात अपने मायके ग्राम बायकल चली गई थी। यह बात सही है कि मैंने आरोपीगण के द्वारा मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करने के संबंध में अपने मायके बायकल जाने के पश्चात अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। यह सही है कि मैंने कटंगी थाने में भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। यह बात सही है कि इस संबंध में कोई पंचायत भी नहीं हुई, ना तो हमने कोई नोटिस भी दिया। 2 महीने रहने के बाद कब लौट के आई हो? फिर 15 मार्च 2021 को जो है गई दोबारा वहां पर। तो उन लोगों ने समाज की मतलब बैठक हुई। फिर इसके बाद वो 8 अप्रैल 2021 को गई ससुराल। फिर दिसंबर तक रही वहां पर। हाँ। और कौन गवाह है आपका? और P2 है। P2 क्या लगते हैं आपके ये? ये मदर है इसकी। हाँ, क्या कह रही है मदर? बताओ ना, कुछ तो एविडेंस बताओ वकील साहब। मैडम ट्रायल कोर्ट कैसे कर देगा बगैर एविडेंस के कन्विक्शन? और हम कैसे कर देंगे? उतना पार्ट पढ़ के तो बताओ। सब जगह तो एडमिशन है, कहीं कोई सूचना नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं, आप आ रही हो जा रही हो। लेकिन जो सर जो घटना हुई है उसमें जो केरोसिन उन्होंने डाला है वो तो घटना सही है सर। उसमें एफएसएल रिपोर्ट में आया है। क्या जबकि के रिपोर्ट इज एग्जिबिट। हाँ हुई है एग्जीबिट P20 सरकारी वकील साहब गाइड करेंगे आपको कौन सा है। आप उनसे पूछ रहे हो 20 की 21, वो हमें नहीं बताते, वो आपको कैसे बता देंगे? इनकी भी अपील है सर इसी में। हाँ हाँ, मालूम है मालूम है। P20 क्या है? P20 में P25 है एग्जीबिट। अच्छा, P20 में क्या है? P20 भेजा है।
भेजा है, लेकिन रिपोर्ट सब P25 है, FSL की रिपोर्ट P25 जी। उसमें आया है। आर्टिकल ए में पाए गए द्रव्य में आवश्यक परीक्षण किए गए। आर्टिकल 1 कहाँ से जब्त हुआ है? कुप्पी है वो तो। कुप्पी है, इसके कपड़े भी हैं। ये प्लस बी में केरोसिन के समान क्षीण गंध युक्त एक शर्ट पाई गई आरोपी की, में केरोसिन के समान क्षीण गंध युक्त कपड़े। इससे क्या प्रमाणित हो गया? आप कितने परसेंट जले थे? अब कहाँ है ट्रीटमेंट, कहाँ है जलने का? जले कितने परसेंट जले थे? वही एग्जिबिट P19। लेकिन जलने की तो कोई इंजरी बताई नहीं इन्होंने। ये है एग्जिबिट P24 पढ़िए ना। P24 में डॉक्टर साहब ने आपकी जांच करी, आपकी कलाई में दर्द, कमर में दर्द, वो तो सब समझ में आ रहा है, सर में दर्द, लेकिन जो है उसके बाद में उन्होंने कोई जलने का तो कोई अभिमत दिया ही नहीं है। आप घासलेट डाल के चले जाओ। हाँ, जलाने का प्रयास किया, कोई चोटी नहीं है तो कैसे 3 से 7? तो उठाई नहीं, कलाई में तो लिखा है ना सर। भाई कलाई मुंदरी चोट है कलाई में, हो सकता है आपकी कलाई में भी दर्द हो रहा हो, तो शिव कुमार जी मुलजिम थोड़ी ना बन जाएंगे। हो सकता है फाइल उठाने से आपकी कलाई में दर्द हो जाए। टेंडरनेस है, चोट नहीं है, टेंडरनेस। भैया संभाल के बहस करना शिव कुमार जी। हाँ, और बताइए शिव कुमार जी, अब आप सुनाइए, क्या क्या सोच के आए हैं यहाँ पर? The allegation against only that will not serve you as There are allegations. There are two different things. Please try to understand. आप दोनों को संबोधित कर रहे हैं। एलिगेशन लगाना एक चीज है, साक्ष्य प्रमाणित करना अलग चीज है। साक्ष्य से कहीं पर भी क्रुएलिटी की बात आई है, ये बात सत्य है कि इनका शादी के 7 साल के भीतर झगड़ा हो गया, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए 307, 498A, 323, 506 पार्ट 2 के आप थोड़ा सा समझा दीजिए। 307 के इंग्रेडिएंट के लिए इन्होंने कहा कि आग लगा दी, डॉक्टर आग नहीं लगी है कहीं पर भी, ठीक है। नो बर्न इंजरी, एग्जिबिट P24 इज क्लियर, ठीक है। दहेज की मांग, आप 2 बार गए आए, आपने दहेज की मांग के संबंध में ना किसी को बताया, ना पंचायत में आपका खुद का एडमिशन है, माता पिता को तक नहीं बताया। 498A गया, कलाई का दर्द सफिशिएंट है क्या 323 के लिए? कलाई का दर्द किसी भी कारण से हो सकता है, रोटी बेलने से भी हो सकता है, या न बेलने के कारण भी हो सकता है। क्या करना है बताइए ना इसको। देखिएगा, these appeals are filed respectively by the complainant Srimati Mahima Bairam and the state, being aggrieved of the judgment of the trial court dated 7 June 2023, passed by learned second additional session judge Varasivni district Balaghat in ST number 77/2022, whereby learned trial court has recorded a finding of acquittal in the matter of criminal case originating out of case crime number 137 of 2000, केस case number 43, नहीं sorry, originating out of case crime number 43/2022 under section 307, 498A, 323, 34, 506 part 2 IPC and section 3 and 4 of Dowry Prohibition Act, full stop. Next one. It is admitted fact that appellant Srimati Mahima Bairam was married to the respondent Praveen, son of Nand Kishore Bairam, on 25/6/2020 as per their customs and traditions, full stop. Allegation was levied against husband Praveen, son of Nand Kishore Bairam, Srimati Nandini, mother of Praveen, and his 2 sisters, namely Preeti, wife of Harish Thackeray, and Priya, wife of Nand Kishore Bairam, full stop. On lodging of FIR at police station Lalbarra, case crime number 43/22 was registered. Charge sheet was filed before the Chief Judicial JMFC Varasivni.
where the criminal case number 137 of 2022 was registered as the state of Madhya Pradesh versus Praveen and three others. Full stop. Thereafter, case was committed to the sessions trial when learned second additional session judge tried the case and recorded a finding of acquittal from the charges as aforesaid. Next pair. श्री आपका शुभ नाम क्या है भैया? सुशील कुमार मिश्रा। Sushil Kumar Mishra submits that that the complainant was subjected to different types of cruelty. Full stop. It is pointed out that there was not only demand of dowry, but also she was subjected to harassment as kerosene oil was poured over her and she was subjected to medical examination as per Exhibit P24. Full stop. Thus, it is submitted that incident taking place within 2 years of marriage, comma, and their cruelty being meted out to the complainant on account of demand of dowry will constitute the offence under section 498A. Full stop. There was an associated cruelty in as much as while Exhibit P24, doctor opined that there was pain and tenderness in left wrist besides pain and tenderness in head and occipital region, comma, there was a smell coming from, okay, a smell of kerosene coming from her clothes, and thus it is pointed out that these acts will constitute an offence under section 323 besides that of burning under section attempt to burn under section 307 IPC. Therefore, conviction of the appellant should have been recorded by the trial court, but it has arbitrarily recorded a finding of acquittal. Next pair. Shri Shiv Kumar Srivastava, learned public prosecutor for the state, supports impugned contention of learned counsel for the appellant oblique complainant Shri Sushil Kumar Mishra and submits that in a case of dowry harassment, that too taking place within 2 years of marriage, finding of conviction should have been recorded and the trial court has failed to appreciate the evidence which has come on record. Next pair. After hearing learned counsel for the party and going through the record, complainant Srimati Mahima Bhairam has admitted in her in para 17 of her cross-examination that after residing for 2 months in her matrimonial home at Lal Bharra, she had returned to her parents' house at village Bahakal. Full stop. She had not said anything to her parents in regard to demand of dowry in the hands of the accused party. Full stop. She also admitted that she had neither reported matter at Katangi police station nor had convened any panchayat or given any notice to the accused party. Full stop. She admits Praveen had visited her house in August 2020 and had stayed with them for a day. Full stop. There no dispute had emerged between them and they had given all respect due to a son-in-law and he too had resided in a cordial atmosphere at their house. Full stop. Then she admits that in August 2020, she had returned to her matrimonial home with Praveen and stayed there till 2020. Full stop. She, in para 19, she admits that during these 4 months, no report was lodged by her, nor any panchayat was convened. Full stop. She has further admitted in para 20 that she remained at her parental house from December 2020 to March 2021, and during this period also no report was lodged against the appellant party. Full stop.
thereafter, appellant, sorry, accused party, full stop. In para 25, she further admits that she had stayed in her matrimonial home from April for a period of 1-1.5 month and then returned back to her parental house, full stop. She did not made any complaint in regard to harassment to any of the neighbors nor at police station, full stop. She had returned back to her parental home, that is Bahakal, and stayed there for 15 days, full stop. During this period of 15 days also, she had neither made any complaint to police authorities or to neighbors nor convened panchayat or gave any notice, full stop. Thus, it is evident that she has also admitted that she has studied up to MSc and she admits that some recording was made by her, but the certificate exhibit P9 does not contain any date, nor it contains the SIM number of the mobile with which recording was made. She also admitted that police had not seized any mobile from her, full stop. She further admits that when, where, and how she had obtained a computer recording is not known to her, full stop. She thereafter admits that she had not prepared CD from computer placed in the police station, but had made it from an external computer. Next one, PW2, mother of the victim. लंच के बाद कंटिन्यू करते हैं,